Bismillahirrahmanirrahim. Hello friends, this is Sheikh Rahman, your English language teacher and welcome to ESL Mentor. और आज हम सेंटेंस के टाइप्स अकॉर्डिंग टू साइज सीखेंगे, जिनमें सबसे पहले सेंटेंस का टाइप आता है सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस क्या होता है ये समझने के लिए आपको एक चीज़ समझना लाजमी है कि सिंपल सेंटेंस इज इक्वल टू वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट, यानी इस सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट आ सकता है। इसमें दो सब्जेक्ट या दो प्रेडिकेट नहीं आ सकते। अब सिंपल सेंटेंस को समझने के लिए हमें यह जरूरी है कि हम सब्जेक्ट समझें कि सब्जेक्ट होता क्या है और प्रेडिकेट क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। हमारे यहाँ अक्सर एक ट्रेंड है, हमें यह पढ़ाया जाता है कि सब्जेक्ट इज अ डूअर ऑफ एन एक्शन, यानी जुमले के अंदर सब्जेक्ट काम का करने वाला, उसे ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे इस जुमले में अभी आप गौर से देखें कि जवाद जुमले का सब्जेक्ट भी है। क्यों? क्योंकि वो एक काम कर रहा है। ठीक है, अभी इस जुमले के अंदर जवाद कोई काम कर रहा है तो हमें यह बताया जाता है कि जवाद इज सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। बट अगर मैं आपके सामने ये सेंटेंस रखूं तो आप देखेंगे कि इस जुमले में जवाद कोई एक्शन नहीं कर रहा, बल्कि जवाद की स्टेट बताई जा रही है। तो हम क्या ये डिसाइड कर लें कि इस जुमले में कोई सब्जेक्ट ही नहीं? क्योंकि सब्जेक्ट तो हमें ये पढ़ाया गया है कि सब्जेक्ट इज अ डूअर ऑफ एन एक्शन, यानी एक काम का करने वाला। अब जुमले में तो काम ही नहीं है, तो क्या हम ये डिसाइड करें कि सब्जेक्ट नहीं है? तो ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट की डेफिनेशन जो रेनन मार्टिन के मुताबिक किसी हद तक बहुत ही बेहतर डेफिनेशन है, जो तकरीबन हर एस्पेक्ट को टच करती है, वो ये कि सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, जुमले का हिस्सा, दैट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात करते हैं। अब इस डेफिनेशन को हम इन दोनों सेंटेंस के साथ कंपेयर करते हैं कि वाकई क्या ये सेंटेंस की डेफिनेशन इन दोनों सेंटेंसेस में प्रॉपर है कि नहीं है। तो अभी आप देखें कि हम जवाद के बारे में बात कर रहे हैं और जवाद क्या कर रहा है? एक काम कर रहा है। और हम जवाद के बारे में बात कर रहे हैं तो जवाद को हम सब्जेक्ट कह रहे हैं, तो ये डेफिनेशन यहाँ तक ठीक है। लेकिन हम दूसरे जुमले की जब बात करते हैं तो इस जुमले में भी हम जवाद के बारे में ही बात कर रहे हैं और जवाद को हम सब्जेक्ट कह सकते हैं। तो रेनन मार्टिन की ये डेफिनेशन किसी हद तक बहुत ही बेहतर है। तो आपको आज से ये याद रखना है कि जुमले में जिस किसी चीज़ के बारे में हम बात करते हैं वो जुमले का सब्जेक्ट होता है। अगर हम जवाद की बात कर रहे हैं तो जवाद सब्जेक्ट है। अगर हम लाइट्स की बात कर रहे हैं तो लाइट्स सब्जेक्ट हैं। अगर हम डर्ट की बात कर रहे हैं तो डर्ट सब्जेक्ट है। और अगर हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो एजुकेशन इस जुमले में सब्जेक्ट है। तो जुमले में जिसके बारे में हम बात करते हैं वो ही जुमले का सब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट तो यहां तक रहा, अब हम आते हैं प्रेडिकेट की तरफ। प्रेडिकेट की वैसे तो दो डेफिनेशंस हैं, आज हम ये दोनों समझ लेते हैं। नंबर एक चीज कि एक्सेप्ट सब्जेक्ट एवरीथिंग इनसाइड अ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट, यानी जुमले में सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ बचता है, जो भी कुछ बचता है वो जुमले का प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे इस जुमले में जवाद सब्जेक्ट है, लेकिन उसके अलावा बाकी जो हिस्सा बच गया है ये सारा का सारा प्रेडिकेट है। इन दोनों जुमलों में ये प्रेडिकेट हैं, सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ बचता है वो प्रेडिकेट होता है। अगर मैं आपके सामने ये जुमला रखूं और इस जुमले में पूछूं कि कौन सा सब्जेक्ट है, तो आप डेफिनेटली यू को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम किसके बारे में बात करें? आपके बारे में बात कर रहे हैं कि डू यू लाइक कॉफ़ी। तो आपके बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो यू तो इस जुमले में सब्जेक्ट हो गया, लेकिन प्रेडिकेट कौन सा है? अगर हम डेफिनेशन को देखें कि जुमले में सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ बचता है वो प्रेडिकेट होता है, तो यहाँ पे डू और लाइक कॉफ़ी ये दोनों प्रेडिकेट है, ये एक ही प्रेडिकेट है। तो ऐसे ही जुमले में सब्जेक्ट के अलावा जो भी कुछ बचता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। ये डेफिनेशन थी। अब हम प्रेडिकेट की दूसरी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। ये डेफिनेशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन हमें बताती है कि प्रेडिकेट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, जैसे सब्जेक्ट भी जुमले का एक हिस्सा था जिसके बारे में हम बात करते हैं।
वैसे ही प्रेडिकेट जुमले का एक ऐसा हिस्सा है जो हमें सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन देता है। इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट, यानी प्रेडिकेट हमें सब्जेक्ट की कुछ इंफॉर्मेशन देता है। जैसे इन जुमलों को अगर हम दोबारा देखें तो ये सारे के सारे प्रेडिकेट्स हमें सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन देते हैं, और अगर आप देखें तो ये दोनों की दोनों प्रेडिकेट की डेफिनेशंस अप्लाई होती हैं। यहाँ पर के सब्जेक्ट के अलावा जो भी कुछ बचता है वो प्रेडिकेट है, और प्रेडिकेट जुमले का एक ऐसा हिस्सा है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो सब्जेक्ट फिलहाल यहीं तक, इसकी और डिटेल्स भी हैं लेकिन वो आगे वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट के कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट के टाइप्स हैं, तो वो आगे चल के। तो आज हमें सिर्फ इतना ही जानना था कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है, कि याद रखिएगा सिंपल सेंटेंस पजेस जस्ट वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। इस जुमले के अंदर सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट आता है। जैसे ये सारे के सारे जुमले, इन जुमलों में एक सब्जेक्ट है और एक ही प्रेडिकेट है, जिसकी वजह से ये सारे सिंपल सेंटेंसेस हैं। अब सिंपल सेंटेंस तो यहीं तक था। इसके बाद जो टाइप ऑफ सेंटेंस आता है वो है कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं समझाऊंगा, और उसके अलावा उसके अंदर जो क्लॉज का रिलेशन है, क्लॉज कैसे कंपाउंड सेंटेंस के अंदर आता है और क्लॉज होता क्या है, ये नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंपाउंड सेंटेंस सीखेंगे और क्लॉज भी समझेंगे। तो फिलहाल इतना ही। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, दुआओं में हमें याद रखिए। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम। अल्लाह हाफिज़।